राजस्थान विधानसभा चुनावों में अगर बात करें अलवर ग्रामीण विधानसभा की, तो यहां से कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जूली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं भाजपा ने यहां से जयराम जाटव को प्रत्याशी बनाया है। चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, तो प्रत्याशियों में किस तरीके का जोश है, किस तरीके का मन है, किसे वो विधायक बनाना चाहते हैं, कुछ इन चर्चाओं के लिए हम मालाखेड़ा कस्बे में पहुंचे थे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का चुनाव चल रहा है। हाँ, चुनाव अच्छा चल रहा है, बढ़िया चुनाव चल रहा है। कार्यकर्ता का जोश है और टीकाराम जूली विजयी होंगे। क्या वजह? वजह विनम्रता, काम के। मालाखेड़ा को सड़क बना दिया। मालाखेड़ा में पंचायत समिति नहीं थी, जिला हेडक्वार्टर तहसील नहीं थी, एसडीएम कोर्ट नहीं थी, म्यूनसिपल कोर्ट नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था। सारे विकास कार्य करवाए, तो विकास कार्य बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, जो जनता बोलेगी विकास कार्य बोलेंगे। और विनम्र स्वभाव के आदमी है, कोई भी आदमी मिल सकता है ईजी अप्रोच से। यही कारण है, मुख्य कारण है। जयराम जाटव भी मजबूत प्रत्याशी बताए जाते हैं। नहीं, आप बताए जाते हैं मैडम, हम तो इनको नहीं मानते, मजबूत नहीं मानते होंगे हिसाब से। किसको वोट दे रहे हो साहब? भाई हम दे रहे हैं टीकाराम जूली को, और वह ये जिताएंगा। क्यों? अच्छा आदमी, भलो आदमी, कैसे अच्छा? सब तरह अच्छे, बोलना में, चालना में, कोई को काम जाए वालू फड़ाक तैयार। बोलबा से काम चले? हाँ, बोलबा से ना, जो काम करेंगे वह कहेंगे वह करेगा। काम भी पहले किए हैं कुछ? हाँ करें। तो सरकार आ रही है कांग्रेस की? हमारी सरकार आएगी। अब मैं तो कहूँ ना, हमारा जूली जीतेगा। भाई सरकार को पता ना है, वो आगे को जूली जीतेगा पक्का। देखिए, अलवर ग्रामीण विधानसभा से हम पहुंचे थे, कुछ लोग यहाँ और भी खड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो कितने विकास कार्य हो पाए? क्षेत्र में विकास कार्य है जो बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है। पहले यहाँ पंचायत समिति के लिए लोगों को उमरेण जाना पड़ता था। मंत्री जी ने यहाँ पंचायत समिति बनवाई है, कॉलेज बनवाई है, तहसील बनवाई है, एसडीएम कोर्ट खुलवाया है। यहाँ की जो काफ़ी समस्याएं थी उनका निराकरण किया है। बहुत ही विनम्र स्वभाव के मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, अच्छे नेता हैं। बच्चा भी उनको फ़ोन करता है तो उसको रिसीव करके समस्या सुनते हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, दो प्रत्याशी हैं मैदान में, जयराम जाटव और टीकाराम जूली, कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में प्रत्याशी तो होते ही है, बाकी कंपेयर की बात जहाँ आती है तो टीकाराम जूली जी बहुत आगे हैं, चुनाव जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, इस चुनाव के समीकरण क्या है? बहुत अच्छे समीकरण टीकाराम जूली के। सारे टीकाराम जूली के कहोगे क्या? हाँ, टीकाराम जूली के हैं। अच्छा आदमी है, सबकी सुनते हैं, कोई जातिवाद उनके पास नहीं है। जो भी जाता है उसकी सबकी सुनते हैं, 24 घंटा तैयार रहते हैं। कोई भी काम करवाओ कर देते हैं। क्षेत्र में सच में काम हुए? बिल्कुल हुए। क्या काम? मालाखेड़ा क्षेत्र हमारा, तो मालाखेड़ा का विकास हो गया, हमारा सबका विकास हो गया। स्कूल कॉलेज बन गई, पंचायत समिति उधर उमरेण जाना पड़ता था, यहाँ हो गई, कोर्ट यहाँ हो गई, तहसील यहाँ हो गई, बेड ये हॉस्पिटल बड़ा हो गया, और रोड वगैरह सब टकाटक हो गए। टकाटक है मतलब मामला। क्या लगता है? मेरा मानना ये है टीकाराम जी जूली भारी बहुमत से विजयी होंगे। इस क्षेत्र में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं, उनका जो शालीन व्यवहार है, विनम्रता है, उदारता है, निश्चित रूप से उनको विजय पाने में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? जी, ऐसा कोई क्षेत्र विशेष नहीं है जिसमें काम नहीं किया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं किया। मैं बात करूं एजुकेशन की, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2 हैं मालाखेड़ा में, जिसमें संकाय की वृद्धि की है। एग्रीकल्चर संकाय के लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, वो मालाखेड़ा में पढ़ते हैं। बच्चे बेचारे अलवर दौड़ लगाते थे, राजगढ़ दौड़ते थे। मालाखेड़ा में कॉलेज खुलवा दिया है। मालाखेड़ा में सीबीओ ऑफिस है। जितने पद आरपी के हों, चाहे एसओ के पद हों, चाहे एसीबीओ पद हो, चाहे सीबीओ हो, हमारे मालाखेड़ा में बैठ रहा है। जो उमरेण जाते थे, अलवर डोलते थे, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कर्मचारी हमारे यहाँ के। हम बात करें पंचायत समिति यहाँ हैं, हम बात करें तहसील यहाँ हैं, उपखंड अधिकारी यहाँ बैठता है, म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट यहाँ बैठता है, पीडब्ल्यूडी का आईएन पहले बैठते थे, एक्सीएन यहाँ बैठता है। हम बात करें थाने की तो सीआई यहाँ बैठता है, सीओ कार्यालय मालाखेड़ा में खुल गया है, रिको क्षेत्र यहाँ खुल गया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ। निश्चित रूप से हम समुदाय की बात करें, मेव समाज
चाहे गुजर समाज, चाहे ब्राह्मण समाज, सब समाज उनके साथ हैं, युवा वर्ग उनके साथ हैं। वो हमेशा तैयार मिलते हैं काम के लिए और जनता का उन्होंने वाकई में दिल जीता है, इसमें संशय नहीं है। प्रवक्ता लगते हो आप तो मुझे टीकाराम जूली के। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो उनका एक वोटर हूँ, उनका एक सपोर्टर हूँ, लेकिन जो काम करेगा उसका गीत गाना पड़ेगा और गाना चाहिए। क्या सच में काम हुआ है या एक हवा बनाई गई है चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में बिल्कुल सच हुआ है जो अपने सामने है, जो बोल रहे हैं। क्योंकि मालाखेड़ा जो 70 साल में पिछड़ा हुआ था, जो आज टीकाराम जूली जी ने 4 साल में उसको इतना ऊंचा पहुंचा दिया। जैसे अलवर को मालाखेड़ा समझो आप सेकंड, क्योंकि हमें अलवर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी क्षेत्र में शिक्षा से लेके नाली न सड़क कुछ भी हमें मालाखेड़ा में ही प्राप्त कर दिया। ये सब टीकाराम जूली की देन है। देखो हम राउंड लगाएंगे, देख के भी। हाँ, आप बिल्कुल देखो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो टीकाराम जूली चुनाव लड़ रहे हैं, हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इतना अच्छा काम किया है। हम उसने इतने प्रेरित हैं कि हम हर क्षेत्र में उनके साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे। पक्के समर्थक हैं। आपके तो सफेद बाल हो गए बहुत सारे, आपने चुनाव देखे होंगे। हाँ, बहुत सारे देखे मैंने। तो पहले चुनाव कैसे होते थे, अब कैसा हो रहा है? अब बढ़िया हो रहा है चुनाव और टीकाराम जूली के ही साथ रहेंगे हम तो। क्यों? काम कराए इसने, सारे काम उसी के ही है। ये मालाखेड़े के अंदर सारे काम जो भी योजना है वो सारी इसी की है। अच्छा, टीकाराम जूली की। सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस की आ रही है। किस आधार पे कह रहे हैं? हाँ? किस? विकास का काम किए हैं। गहलोत जी ने इतना प्रोजेक्ट दिए हैं जो कि कोई तादाद नहीं है। जी जी। हाँ, उम्मीद है आपको कि हाँ। गहलोत की योजना कितनी लाभकारी है, कुछ फायदा मिल रहा है उसका? कहो दिल से कांग्रेस फिर से। क्या बात है, सच में? हाँ, कांग्रेस ने इतने काम किए हैं कि गिनाने लायक नहीं है। और ये सिर्फ कांग्रेस ही कह रहे हैं, कहो दिल से। यानी कि मंत्री ने मालाखेड़ा में ऐसा काम किया है कि उनके गिनाने लायक काम ऐसे नहीं है, एक भी काम छोड़ा हो उन्होंने। क्या हाँ, लगता है? तो कांग्रेस के टीकाराम जूली प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे मालाखेड़ा से। मालाखेड़ा के और भी लोग हैं, क्या कहना चाहोगे? जूली जी को बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और वो के नाम से जयराम जाटव का तो स्वभाव भी खराब है, ये तो आदमी भी अच्छा है। इसके लिए तो कांग्रेस में न जाने अनगिनती का वोट है इसके लिए, तो स्वभाव से ही। जयराम जाटव क्यों व्यवहार खराब है, क्या कहते हो? थोड़ा कड़क है बीजेपी का कार्यकर्ता। वो तो दावा कर रहा है जीत रहा हूँ। जीतने की वो करो, उसके मन में वोट उनसे पूछो, बाहर जाके नहीं कितना वोट मिल रहे हैं भाई को। जूली जी का विकास तो आपको दिख रहा है, खूब अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है। शायद मेरे ख्याल में कोई और मंत्री नहीं करेगा, न कोई एमएलए करेगा। जूली जी ने किया इतना काम, बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी का कोई नहीं कर सकता कभी भी ज़िंदगी में। और बीजेपी अच्छी पार्टी भी नहीं है, क्योंकि हर भ्रष्टाचार चल रहा है हर कार्यालयों में और कोई नहीं मानता किसी की। और जूली जी का कल का बजाय आज ही काम तुरंत। अलवर ग्रामीण विधानसभा में चुनावी माहौल जानने के लिए हम पहुंचे थे। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के समर्थक ही कह सकते हैं, टीकाराम जूली के समर्थक लग रहे हैं जी। कैसा माहौल है? माहौल बढ़िया है साहब, जोरदार। क्या खास बात है इस बार चुनाव में? खास बात तो मंत्री साहब चुनाव जीत रहे हैं। मंत्री साहब ने काम करवाए हैं जो 75 साल में काम नहीं है, जो काम करवाए हैं। ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं कि चुनाव जीत रहे हैं? काम के भी ऐप पे दावा कर सकते हैं साहब, काम इतने अच्छे अच्छे किए हैं। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने काम हो जाएंगे मालाखेड़ा में। मुख्य रूप से क्या काम कह सकते हैं? मुख्य रूप से अपने पंचायत समिति है, एसडीएम कोर्ट है, मंडी है, कॉलेज है और मालाखेड़ा में नगर पालिका बना दी और कितनी ग्राम पंचायत बना दी। एक बार परिचय दोबारा दे दो आपका। मैं गोपाल सिंह गुजर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ढाकपुरी से। आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, सामने एक भाजपा के एक मजबूत दावेदार हैं जयराम जाटव। देखो, जो चुनाव जो लड़ता है वो सब मजबूत ही रहते हैं, कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता है, सभी मजबूत हैं। तो कैसा चुनाव होगा इस बार, जीतेंगे जूली आपको लगता है? 100%, 101% जीतेंगे। जयराम जाटव दावा करते हैं कि 50,000 से हराऊंगा। देखो, अब कल को मैं फार्म लगेगा, मैं भी दावा करता कि साहब मैं भी जीतूंगा 50 का, मैं कह दूँ लाख से जीतूंगा। वो तो जनता जनार्दन तय करेगी कौन 50 से जीतेगा, 60 से जीतेगा। ये है। क्या आधार रहता है चुनाव का यहाँ पर? क्या विकास कार्य महत्वपूर्ण है यहाँ पर सर? मैं या प्रभाव से ही काम हो जाता है? सर, मंत्री साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये युवा दिलों की धड़कन,
युवाओं के साथ मिलकर चलने वाले, सरल स्वभाव, नेक दिल, दयालु, महिलाओं के बीच में जाने वाले, या फिर हम कह सकते हैं कि मालाखेड़ा जो है इसके लिए बहुत कुछ किया है। आपने देखा है एसडीएम ऑफिस है, पंचायत समिति है, यहाँ पहले हमें उमरेन जाना पड़ता था हर चीज़ के लिए, लेकिन वो चीज़ हमें अब पास में मिल जाती है। पहले हमें तहसील अलवर जाना पड़ता था, अब वो काम हमारा मालाखेड़ा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी योजना है, चाहे अन्नपूर्णा से लेके हो, चाहे लड़कियों के लिए हो, चाहे फर्स्ट ईयर में युवा जो पढ़ते हैं उनके लिए लैपटॉप योजना हो, स्कूटी वितरण योजना हो, बहुत सारी अनगिनत योजना है। तो इनमें मुख्य रूप से हाँ पूरा फ़ायदा मिलेगा सर। जी क्या करें? मैं मालाखेड़ा से पार्षद अनिल कुमार दुबे, और यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए हैं बहुत ही अच्छे काम किए हैं। मतलब आदमी जन्म लेता है जब तक लास्ट तक पढ़ता है तब तक के काम किए हैं गवर्नमेंट ने। पेंशन है, बच्चे को स्कूटी है, अन्नपूर्णा योजना है, और जिसमें विधानसभा ग्रामीण में जूली जी ने किसी काम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, और टीकाराम जूली जी यहाँ से 100% चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। कहा जाता है ये चुनावी घोषणाएं हैं। नहीं, कोई ऐसी चुनावी घोषणा नहीं है, ये तो कांग्रेस का भी झूठ बोलती नहीं है। अच्छा ऐसा है? हाँ, ऐसा कांग्रेस का भी झूठ है। सच में कांग्रेस झूठ नहीं बोलती? नहीं बोलते सर, बिल्कुल नहीं। हम ग्राम पंचायत खारेड़ा से हैं। हमारे लिए मंत्री साहब ने वो काम करवाए जो हमने साहब जब से जन्म लिया है, जब से भंडोड़ी जाते थे साइन करवाने के लिए, एक भी साइन की जरूरत रहती थी तो भंडोड़ी हमारी पंचायत लगती थी, वहाँ पे जाना पड़ता था। अब सबसे पहले हमारी खारेड़ा को ग्राम पंचायत बनवाया, ग्राम पंचायत भवन जो मतलब 50-60 लाख रुपए की लागत से मंत्री ने बनवाया है। और पहली बार जीवन में साहब मतलब ये अपने जो डांबर रोड रहते हैं, मतलब डांबर रोड ये पहली बार देखे हैं, नहीं तो रास्तों में ये है कि लिकटने लायक की स्थिति नहीं रहती थी। अब डांबर रोड पे जाते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। जी अभी बात हो रही थी कांग्रेस झूठ नहीं बोलते, क्या सच बात है? सर सच बात ये है कि जो काम भाजपा ये कहती है कि लोगों को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके, युवाओं को भत्ते के लिए गुमराह करके झूठ बोल के सरकार बनी है। सर मैं तो ये कहता हूँ जो किसान आंदोलन चला था उसमें बीजेपी के मंत्रियों ने गाड़ी चलाकर किसानों की हत्या कर दी थी। और मैं यहाँ बात करता हूँ किसानों का जब कर्ज माफ़ी हो, किसानों के लिए बिल हो, बहुत सारी योजना किसानों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जो काम होता है वो जनता के बीच में यानी धरातल पर बोलता है। मंत्री साहब ने जो काम किया है वो सीधा सीधा बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है धरातल पर दिखाई दे रहा है सर, इसमें कोई झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या लगता है प्रदेश में सरकार रिपीट होगी या बदलेगी हर 5 साल की तरह? नहीं, रिपीट होगी। अब की बार जो पिछला वो सिस्टम चला रहा है उसको जनता बदल देगी। अब की बार कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है, लगता नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी सर, आप माहौल देख रहे ग्रामीण से कैसा माहौल है। कल मैं दौड़ दो ग्राम पंचायत अपने दौड़ दो ग्राम इस वास्ते जट्टाना में कल दौड़ दो में रैली निकली थी, वहाँ पर इतना तगड़ा माहौल था टीकाराम जूली का, बहुत तगड़ा। वो तो माहौल ही बता देता है मंत्री का। और मंत्री ये थे, कोई भी बच्चा भी फ़ोन करता है ना मंत्री को, जब भी मंत्री भगा आता है कहीं भी कोई भी छोटा सा भी प्रोग्राम हो, कोई ना नहीं है मंत्री के अंदर, मन में कोई भी पाप नहीं है, सीधा भगा आता है। तजुर्बे वाले आदमी लग रहे हैं जी। मैं एक माहौल दिखता है जी, ये सच में चुनाव ना सच में चुनाव हाजी से बोल रहा हूँ मैं, धौली दूर से फकीर समाज से जी। तो इतना तगड़ा माहौल है इसका, बहुत तगड़ा माहौल है। इतना सा बच्चा से लेकर बड़ा तक बुला ले तुरंत आता है और सबकी सुनता है। हाँ, तो हमारा जैसा टीकाराम जूली विधायक सहज ही ना बन सके, ऐसा बहुत अच्छा है, अच्छा माहौल है। सरकार बदल गई तो क्या करेंगे ऊपर? अरे सरकार बदल ना सके, बहुत ज़्यादा वोटन से जीते गए तो साहब। अच्छा। हम एक साथ लग रहा, आज 22 दिन होगा हमने, हम सारे गांव में सारी पंचायतों में घूम रहे हैं इनके साथ। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? सब कांग्रेस की बनेगी अब के। कांग्रेस की हाँ, रिपीट होगी। रिपीट होगी, रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। पत्रकार महोदय दीपावली की राम राम। टीकाराम जूली जी एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। किसान आंदोलन हुआ था, 3 बिल काले बिल जो जयराम जाटव एक दिन आए थे क्या, ततारपुर चौराहे शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, टीकाराम जूली ने वो मेहनत की, वो क्यों मोदी सरकार तो विपक्ष करता है, क्यों किए वापिस? ये एक अच्छा आदमी है इसीलिए तो वापिस कर दिए वो 3 जो बिल थे। आप तो पत्रकार हो, क्यों किए थे? तो हमारा मंत्री है, ऐसा मंत्री हमें नहीं मिलेगा दोबारा। अलवर ग्रामीण विधानसभा के कुछ कांग्रेस के समर्थक थे। टीकाराम जूली के कार्यालय का यहाँ पर आज उद्घाटन होता है, वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं तो हम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके का अलवर ग्रामीण विधानसभा में माहौल चल रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल गांधी, अलवर।